परिवार को शुरू से अब तक थ्रेट किया जा रहा, पुलिस की तरफ से धमकाया जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली की पुलिस इस तरह से धमका रही है जैसे मानो राबिया सैफी और उसकी पूरी फैमिली, राबिया सैफी मरहूम कोई जुर्म कर मरी हो। यह मामला ऐसा है जिस अपराध के पीछे कभी भी एक अपराधी हो ही नहीं सकता है। राबिया सैफी का मामला बिल्कुल निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक था। पूछ रहा हूं पूरे देश के नेताओं से, राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से, सेकुलरों से, कम्युनलों से, जातिवादियों से, कम्युनिस्टों से और सबसे कि आखिर राबिया सैफी के घर आप तमाम लोग क्यों नहीं गए? कन्हैया को माफ करें, उमर खालिद को गिरफ्तार करें, यह है केजरीवाल, ठीक है। मौलाना साद को गिरफ्तार करें और कपिल मिश्रा को माफ करें। कार सुन ले केजरीवाल, कान खोलकर सुन ले, जब तक मुसलमानों का सर पर हाथ है तभी तक केजरीवाल है, वरना फिर केजरीवाल किसी दुकान में जाकर राशन बेचते नजर आएंगे। घोटाले को बचाने के लिए मास्क के चालान के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला इस दिल्ली में किया जा चुका है। मुझे भी कहेंगे कि तू सिर्फ बोल रहा, करेगा कौन? मैं लेकिन जिन लोगों ने कौम के पैसे को इकट्ठा किया, लाखों करोड़ों अरबों, जिनके यहां अब ईडी आ रही है छापा मारने, वो लोग क्यों खामोश हैं? देखिए, राबिया सैफी मामले में मैं साफ तौर पर आप सभी पत्रकारों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने शुरुआत के दौर से लेकर अब तक कोशिश की है कि राबिया सैफी को इंसाफ मिले। हमें खूब अच्छी तरह मालूम है कि जब बारिश हो रही थी, रास्ते ख़राब थे, फिर भी आप तमाम लोग कवर कर रहे थे और सच्चाई से आवाम को वाकिफ़ करा रहे थे, अवगत करा रहे थे। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इंसाफ के नाम पर ढाक के 3 पात हुए हैं। ना तो सही ढंग से उस मुकदमे की जांच पड़ताल की गई है, कोई तफ्तीश नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कहीं भी कुछ नहीं किया गया। कोई टीम के गठन की बात होती है कि चलो पुलिस की एक टीम बनाई गई है, विशेष टीम, और वो इनको खंगालेंगे, परत दर परत निकालेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ए से शुरू करता हूं, जेड तक आपको 5 मिनट में बता देने की कोशिश करूंगा कि राबिया सैफी सिविल डिफेंस में थी, अब मुल्क के लोग जान चुके हैं। जिस दफ्तर में थी वो, और वहां घोटाले का मसला चल रहा था, जो नाम बार बार उछाला जा रहा है जिस अफसर का, उस अफसर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है इस मामले में। और जो जो साथी उनके काम करते थे, जिनके साथ राबिया की ड्यूटी लगती थी, ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो ड्यूटी को बांटने वाला अफसर था, जो ड्यूटी बांटता था, और जो साथ में लोग ड्यूटी करते थे, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और सबको लाकर जब रिमांड में लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाए, जिसमें से कुछ भी नहीं हुआ। एक दूसरे, उस परिवार को शुरू से अब तक थ्रेट किया जा रहा, पुलिस की तरफ से धमकाया जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली की पुलिस इस तरह से धमका रही है जैसे मानो राबिया सैफी और उसकी पूरी फैमिली, राबिया सैफी मरहूम कोई जुर्म कर मरी हो और उसकी फैमिली ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। यह बिहेव किया जा रहा है। यह अभी तक की बात मैं बता रहा हूं। कुछ महिलाएं वहां पहुंच रही हैं स्पाई की तरह कि मैं महिला आयोग से हूं, मैं फलां से हूं। क्यों पहुंच रही हैं? महिला आयोग से स्वाति क्यों नहीं पहुंच रही है? अरविंद केजरीवाल जी को क्या हो गया? संगम बिहार देवली का रास्ता वो भूल गए हैं क्या? या फिर उन्होंने ठान लिया है कि दिल्ली दंगे की तरह मुसलमान मर रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए गुहार लगा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ ये कि उनको मरने पर मजबूर किया, बल्कि मारने वालों की हिमायत की। और अरविंद केजरीवाल के पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराने हमने वाले, एक साथ सोने बैठने वाले कपिल मिश्रा ने जो गुंडागर्दी की, अरविंद केजरीवाल ने आज तक इतने, अब 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं दिल्ली दंगे को, कपिल मिश्रा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। यह बात दर्शाता, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, मैं ला रहा हूं राबिया पर, यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहे अरविंद केजरीवाल के चमचे कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है, तो मौलाना साद के मामले में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि एफआईआर लॉन्च की जाए, तो वहां पुलिस कहां आपके पास आ गई? मौलाना साद में आपका एफआईआर की जाए,
और कपिल मिश्रा में कह रहे एफआईआर नहीं की जाए क्योंकि वो मुस्लिम मार कंपनी है, वो मियां मार पार्टी है, मुसलमानों को मार कर तबाह कर देगा, उसकी हिमायत कीजिए। इसलिए इस केस में, राबिया सैफी के केस में, केजरीवाल का जो बचा कुचा मामला था वो बिल्कुल बेनकाब चेहरा हो चुका है। भाजपा को तो हम मुफ्त में बदनाम कर रहे हैं साहब, भाजपा को तो हम पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सो कॉल्ड सेकुलर टोटल लीडरों ने मुसलमानों को धोखा दिया और मुसलमानों के साथ चीट किया, बेईमानी की, नाइंसाफी की, मुसलमानों को न केवल जलील मन करने का प्लान बनाया बल्कि मुसलमानों को किसी के हाल पर छोड़ दिया गया, ये सेकुलर पार्टियों की तरफ से। राबिया सैफी का मामला बिल्कुल निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक था। अब पूरे भारत के जो वो मानवाधिकार से जुड़े संगठन हैं, जो बात बात पर मानवाधिकार की दुहाई देते हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि प्लीज राजनीति को छोड़िए, राबिया सैफी के घर पर ए से लेके जेड तक सच्चाई को जानिए और पॉइंट टू पॉइंट क्या लीगल एक्सरसाइज हो सकते हैं वो आप कीजिए। अब मैं मुसलमानों से भी कहता हूं, शायद लोग कमेंट में मुझे भी कहेंगे कि तू सिर्फ बोल रहा, करेगा कौन। मैं बार बार सफाई देता हूं, भैया मैं सिर्फ इतना लायक हूं कि 1500 रुपया मदद कर सकता हूं। मैं ना बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, ना इंजीनियर हूं, ना वकील हूं, ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चंदा आता, कहीं पूरे भारत में कोई आज तक हम लोगों ने चंदा नहीं किया। हम लोग वक्फ हैं, जो जान है उससे हम वक्फ हैं। आज भी हम तैयार हैं, कभी आवाज दो, 12 बजे रात में हाजिर है। लेकिन जिन लोगों ने कौम के पैसे को इकट्ठा किया, लाखों करोड़ों अरबों, जिनके यहां अब ईडी आ रही है छापा मारने, वो लोग क्यों खामोश हैं, वो इकोनॉमिकल मदद क्यों नहीं करें? ये जो आपने सवाल किया बिल्कुल 100% मेरे इल्म में है कि राबिया सैफी की फैमिली कहीं ना कहीं इस वक्त माशी परेशानी से गुजर रही है, यानी आर्थिक तंगी की शिकार है। यहां तक कि जिस मकान में किराए पर है उसका किराया भी नहीं भरा गया है। तो इन तंजीमों को आना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल के बहुत ही चहेते भारत के नए मुस्लिम रहनुमा, सेकंड ओवैसी बनने की कोशिश करने वाले ओखला के विधायक और वक्फ बोर्ड का खजाना, वो जो कांवड़ यात्रा जाता है उस पर लुटाने का प्लान बनाने वाले श्री अमानतुल्लाह खान साहब, वो भी अगर वहां नहीं जाते हैं, वक्फ बोर्ड का खजाना वहां नहीं देते हैं, तो ये डूब मरने की बात है। और साथ में दिल्ली के मुसलमानों को यह समझ भी लेने की बात है कि शायद वक्फ बोर्ड के संपत्ति पर भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसीलिए अइम्मा के तनख्वाह मिल रहे हैं, जो कि आपका सवाल नहीं था, ये मैं एडिशनल कह रहा हूं कि अइम्मा के तनख्वाह भी रुके हुए हैं और राबिया सैफी को नहीं मिलेगा। झारखंड 25 लाख रुपया जाकर देंगे, इसका मतलब झूठ है, फर्जी चेक दिया जा रहा। वहां भी अब जांच करना पड़ेगा जाकर के तबरेज की अहलिया को क्या वाकई दिल्ली वक्फ बोर्ड से कुछ चेक मिला क्या, ये जांच करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब झारखंड दे सकते हैं, आप दादरी जा सकते हैं, आप संगम बिहार नहीं जा सकते हैं, आप राबिया सैफी की फैमिली से नहीं मिल सकते हैं। वक्फ बोर्ड में अथाह संपत्ति है और कहा यह जाता है कि दिल्ली सरकार की आधी माने जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार वसूलती है उसका 50% वक्फ बोर्ड के पास है। उतना रेवेन्यू है कि जितना उसका रेवेन्यू नहीं, एक साल का जो बजट होगा उतना बजट उसका 50% वक्फ बोर्ड के पास है। इस तरह से घटना हो जाना, चूक किसकी मान रहे हैं? चूक प्रशासन की है, केजरीवाल सरकार की है। पहले समझिए, मुजरिम बना रहे हैं पुलिस को, पुलिस ये खुद पुलिस है। केजरीवाल ये जवाब दे मार्शल के मायने क्या होते हैं। केजरीवाल ने कहा था सारे बसों में मार्शल रखूंगा। वो कौन है मार्शल? यही है सिविल डिफेंस वाले। मार्शल कहते किसको है? हम लोग तो नहीं, जाहिल आदमी है। केजरीवाल जी और उनके सहयोगी, उनके चमचे चट्टे बट्टों से कहता हूं, कमेंट में हमें माने बता देंगे। तो ये मार्शल थी हमारी बहन साबिया राबिया और ये केजरीवाल के अंडर में काम करती थी। दिल्ली पुलिस की सहयोगी के रूप में काम किया जाता था। पुलिस तो कह रही है कि हमने अपना काम सही से किया, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई? एक की। वो आरोपी ही नहीं है, वो तो शिकार है कागजी तौर पे तो नहीं। मैं कह रहा हूं इसमें इन्वेस्टिगेशन, केजरीवाल ने ये पूरा प्लान रचा है अपने घोटाले को बचाने के लिए। मास्क के चालान के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला इस दिल्ली में किया जा चुका है।
किया जा चुका है। और आपको एक बात बता दूं, राबिया सैफी के बाद मास्क के चालान रुके हुए हैं। बगैर मास्क के आप जाइए, अभी सिविल डिफेंस का लड़का बैठा हुआ, आज मैंने आजमाया और मैं खुद जा रहा था लक्ष्मी नगर में, मुझे उसने नहीं टोका। मैं समझ गया कि अब इन लोगों की बोलती बंद हो गई है, चूंकि अब जांच मास्क की होगी। तो मेरा यह कहना कि अरबों खरबों का आपने घोटाला करवाया और दिल्ली पुलिस के साथ आपने एक कंबाइंड मैंने ज्वाइंट इनका काम चल रहा था, तो पहले हम एसडीएम और उस कार्यालय में काम करने वाले लोगों को पकड़ेंगे। केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे दिल्ली पुलिस से, कमिश्नर से क्यों नहीं कह रहे? बात बात पर तोशक तकिया लेकर सड़क पर बैठने वाले केजरीवाल कम से कम मुंह खोलकर बोल ही दें कि भाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मैं मांग करता हूं, फर्जी भी बोल दें कि मैं मांग करता हूं, बल्कि लेटर लिख कर दें कि भाई साबिया सैफी में पूरे इस स्टाफ को, यानी लाजपत नगर एसडीएम के पूरे स्टाफ को गिरफ्तार करके रिमांड लेके सच्चाई उगलवाई जाए उनसे। सच्चाई यह है कि सुनियोजित हत्या है, जघन्य हत्या है। ऐसी हत्या भारत में बहुत कम सुनने को मिलती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कभी सुनने को भी ना मिले। ये मॉब लिंचिंग से भी बड़ा मामला है। ये मामला ऐसा है जिस अपराध के पीछे कभी भी एक अपराधी हो ही नहीं सकता है। एक अपराधी कभी किसी को गोली मारकर भाग सकता है, किसी को एक छुरा मारकर भाग सकता है, किसी के सर पर पत्थर मारकर भाग सकता है। एक अपराधी कभी उसका बलात्कार और उसकी जघन्य हत्या, उसके अंगों को काटना, उसके शरीर को अक्षत विक्षत कर देना, यह किसी एक अपराधी का काम हो ही नहीं सकता है। दिल्ली पुलिस का कोई भी वरीय पदाधिकारी या इन्वेस्टिगेशन करने वाले जितने भी माने डिपार्टमेंट है, इस बात को कोई भी नहीं मान सकता है। चलिए हमने मान लिया, दिल्ली पुलिस की इस बात को मान लिया, हमने मान लिया, मुझे मानने का अधिकार भी नहीं है। नहीं, मैं दोनों बात को अब मान रहा हूं। ठीक है, आपने जो भी वीडियोस एडिट किए, जो किए, आपने निजामुद्दीन को हस्बैंड बना दिया, साबित कर दिया, मैं भी मान गया। क्या कोई हस्बैंड अपने 10-5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ अगर यह हरकत करे तो क्या वो पति और उस पति के वो तमाम सहयोगी मुजरिम हैं या नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार? ये सवाल है ना सीधा। मेरा कहना, आप दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार, ये जो कहानियां बनाई जा रही है राबिया पर, सारी कहानियां जो हैं वो मनगढ़ंत हैं और पर्दा डालने का है। लेकिन एक बात साफ लफ्जों में दिल्ली सरकार सुन ले, केजरीवाल कान खोलकर सुन ले, जब तक मुसलमानों का सर पर हाथ है तभी तक केजरीवाल है, वरना फिर केजरीवाल किसी दुकान में जाकर राशन बेचते नजर आएंगे। ये नोट कर लिया जाए। मुसलमान जब तक है साथ में तभी तक वो केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री सब बनेंगे। जिस दिन मुसलमानों का हाथ सर से उठ गया, और वो हो चुका, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले चुनाव में भी ये असर झलक दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन नाराजगी बहुत जोरदार ढंग से है इन लोगों ने। उसमें श्री 420 अरविंद केजरीवाल ने डेली शाम में आकर गैर संवैधानिक, असंवैधानिक है, किसी कम्युनिटी को मैंने बाज़ाब्ता उसका इंडिकेट करना, इशारा करना कि ये कांड हुआ, इसमें 100 लोग थे, 20 मुस्लिम थे। ये केजरीवाल के वीडियो अगर आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा, ठीक है। 20 मुस्लिम थे, 80 कौन थे? बनिया थे क्या? कौन थे 80? वो क्यों नहीं बता रहा 80 कौन थे? ये तो एक बात हो गई। दूसरा जुर्म के अरविंद केजरीवाल और उनके एक बहुत बड़े सहयोगी बनिया और बनिया का भाई सत्येंद्र जैन, टोटल ये बनियों की सरकार है। तो सत्येंद्र जैन आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मौलाना साद को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, बहुत बड़ा जुर्म किया, और मैं दिल्ली पुलिस को रिटेन में कह रहा हूं, यानी इजाजत दे रहा हूं कि वो गिरफ्तार करें, कन्हैया को माफ करें, उमर खालिद को गिरफ्तार करें। यह है केजरीवाल, ठीक है। मौलाना साद को गिरफ्तार करें और कपिल मिश्रा को माफ करें, और क्या सफूरा को गिरफ्तार करें और रागनी तिवारी को माफ करें। यह कपिल मिश्रा है, ये कपिल मिश्रा ऐसा दोस्त है कि बंद कमरे में केजरीवाल के साथ खाना पीना, उठना बैठना सोना एक साथ था। और वो चीज आज भी है। मैच फिक्स है, तू उधर जा, भाजपा में मेरी सेटिंग करा, मैं यहां दिल्ली सरकार चला रहा हूं। कपिल मिश्रा कहां है? गिरफ्तार नहीं हुए तो कहां चले गए? धरती खा गई। आज भी वो है, और वो दोनों सरकारों के बीच पुल का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों एक चने के दो दाल हैं, ये साबित हो चुका है। राबिया सैफी को एक
पैसे भी इंसाफ नहीं मिला है। और राबिया सैफी को इंसाफ न मिलने का मतलब पूरे भारत के मुसलमानों का इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों से विश्वास डगमगा रहा है। एक भी सख्त बयान किसी भी लीडर का नहीं आया। एक नागल में कांड हुआ, आप लोग गए थे, सबको जाना चाहिए, मैं भी गया था, लेकिन केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे, वहां राहुल गांधी भी पहुंचे थे, वहां उदित राज भी पहुंचे थे, वहां तमाम नेता पहुंच गए थे, यहां तक के भाजपा के भी कई नेता मंत्री पहुंच गए थे। भाई ये सवाल मैं पूछ रहा हूं पूरे देश के नेताओं से, राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से, सेकुलरों से, कम्युनलों से, जातिवादियों से, कम्युनिस्टों से और सबसे, कि आखिर राबिया सैफी के घर आप तमाम लोग क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि इस देश में जहां सांप्रदायिकता को एक बहुत बड़ा मुद्दा आप बनाते हैं और आप स्वयं सांप्रदायिक खेल खेल रहे हैं? यह जवाब उन सेकुलर पार्टियों को देना पड़ेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, इंसाफ तो लेकर ही रहेंगे। ठीक है, उसमें देरी हो रही है, हम लोगों की कोताही है, लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि मामला ठीक हो जाएगा, सरकार जो है वो सीरियस होगी। लेकिन 2 दिनों से जब फुर्सत में हम लोगों ने फिर जानने की कोशिश की तो हालात अच्छे नहीं हैं। कल से फिर हम लोगों की सक्रियता बढ़ेगी। दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की बुनियाद डाली जाएगी और आज आपके चैनल के माध्यम से, आप तमाम लोगों के माध्यम से दिल्ली के मुसलमानों से विशेषकर और मानवतावादी संगठनों के तमाम अगुवाओं से जो अगुवाई करते हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि गंभीर हो जाएं, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि एक साबिया और राबिया को इंसाफ न दिलाने के कारण इस दिल्ली में दूसरे राबिया और साबिया का भी मामला मेरे सामने आ जाए।